हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस विद अनिल। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एचपी टीजीटी 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 12। तो पार्ट नंबर 12 इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसमें मैंने जो टीईटी प्लस बी का अभी रिसेंटली सितंबर में हमारे एग्जाम हुआ था, डीटी प्लस बी टीजीटी का और पीजीटी का एग्जाम था, उससे कुछ क्वेश्चन इसमें हमारे एचपी टीजीटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखें और ट्राई करें कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो आपके सही होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत करने वाले किस अधिनियम को भारत के लिए लिखित संविधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? Which act introduced diarchy at the provincial level in India is considered a significant step towards a written constitution for India? तो द्वैध शासन की शुरुआत के लिए प्रोविंस में मेनली द्वैध शासन की शुरुआत के लिए कौन सा ऐसा हमारा एक्ट था जो बाद में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न करने में भी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दी रिटन टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कौन सा हमारा एक्ट है? ये है 1935 का एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय संविधान की मूल संरचना और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा से संबंधित है? तो इनमें से है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू से हमारा कौन सा ऐसा केस था जो रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? वो है हमारा केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन नंबर 4 केशवानंद भारती केस था हमारा, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो हु फाउंडेड द आर्य समाज अ प्रोमिनेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? तो प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था हमारा आर्य समाज, एक किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी जो प्रीवियस हमारा मंथ था इसमें क्वेश्चन आए थे, तो इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं 2025 को, उनको भी इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में हरित क्रांति शुरू में किस क्षेत्र में केंद्रित थी? अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया, द ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशियली फोकस ऑन विच रीजन? तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में, जो इनिशियली जो उसका कंट्रीब्यूशन था वो किस क्षेत्र में ज्यादा था? एक क्षेत्र इसका संबंधित है, इस क्षेत्र से संबंधित था हमारा इंडो गैंगेटिक क्षेत्र से ज्यादा सबसे पहले इसमें इनिशियली शुरू किया गया था, इंडो गैंगेटिक प्लेन। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 1850 के दशक में कृत्रिम रूप से निर्मित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन दी 1850s, केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो केवलादेव जो हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है? तो ये स्टेट आया राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपने ध्यान रखना, राजस्थान में आता है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट में पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्यम परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? Who took charge as the new president of Confederation of Indian Industry for the financial year 2025-26? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा
नए अध्यक्ष कौन बने हैं सीआईआई के, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा। तो ये थे राजीव ममानी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इनको सीआईआई का नया अध्यक्ष बनाया गया 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के। राजीव मेमानी इनका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी दाव प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीपीय की ओर मानसूनी पवनों को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर सिस्टम इज पॉसिबल फॉर अट्रैक्टिंग द मानसून विंड्स टुवार्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो मानसूनी कौन सी प्रेशर हमारी दाव प्रणाली है वो हमारी, जिससे उपमहाद्वीप में मानसूनी पवनों को आकर्षित करती है हमारी तिब्बती पठार पर निम्न दाब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लो प्रेशर ओवर दी तिब्बती प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन डिड फर्स्ट बैच ऑफ फीमेल कैडेट्स ग्रेजुएट इन 2025। किस संस्थान में महिला कैडेटों का पहला बैच 2025 में स्नातक हुआ। तो कौन सा हमारा संस्थान है, ये है नेशनल डिफेंस अकेडमी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से है। किस अफ्रीकी शहर में जीटेक्स अफ्रीका 2025 टेक्नोलॉजी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इन विच अफ्रीकन सिटी वॉज द जीटेक्स अफ्रीका 2025 टेक्नोलॉजी इवेंट है। तो ये जो हमारा जीटेक्स अफ्रीका जो सम्मेलन था, ये टेक्नोलॉजी इवेंट था, ये हुआ था मार्केस में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मार्केस इसका राइट आंसर है। जीटेक्स सम्मेलन मार्केस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत निहित है। In which part of Indian Constitution are the directive principle of state policy DPSP contain। तो हमारे DPSP आते हैं हमारे पार्ट यानी कि भाग 4 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाग यानी कि पार्ट 4 इसका राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर। तो भारत में एलपीजी सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किस वर्ष शुरू हुए थे। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी जो इंडिया में शुरू हुआ था, ये हुआ था 1991, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 1991 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत को लागू किया। विच एक्ट इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लीग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से जो अधिनियम था इसमें लागू हुआ था, ये था हमारा जो 1909 में हमारा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, इनमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को प्रोवाइड करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारे से इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा 2005 में शुरू किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा लॉन्च इन 2005। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे से है कि आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जब पहले इसको नरेगा ही कहा जाता था, कि मनरेगा इसको कब ऐड किया, हमारे महात्मा गांधी जी का नाम इसमें कब ऐड किया था, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करना इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 प्रोवाइडिंग वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन दर्शन के अनुसार विश्व के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है? अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया अबाउट द यूनिवर्स? तो जैन फिलॉसफी के अनुसार जो विचार है उनका, वो विश्व के बारे में उनका विचार है कि पत्थरों और चट्टानों सहित पूरा विश्व सजीव है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। द एंटायर यूनिवर्स इंक्लूड स्टोन एंड रॉक इज लिविंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधिनियम वर्ष 2011 में स्थापित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का प्राथमिक उद्देश्य है? Which of the following is the primary objective of the National Mission for Clean Ganga NMCG established in 2011 under the Societies Registration Act 1860? तो नमामि गंगे जो योजना शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, उसके बारे में एक क्वेश्चन हमारा 2011 में इसको शुरू किया गया था, सेटअप किया था। इसका मेनली उद्देश्य था गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और उसका जीर्णोद्धार करना, इफेक्टिवली रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ द गंगा रिवर एंड इट्स रिजर्वेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट डू मूविंग इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोड्यूस? गतिमान विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? तो गतिमान विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? ये करते हैं अ मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ टाइप ऑफ। भारतीय संविधान के अनुसार लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी किस प्रकार की है? तो अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पब्लिक अकाउंट है, PAC हमारी कमेटीज होती है। किस प्रकार की कमेटीज होती हैं? ये होती हैं स्टैंडिंग कमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडिंग एक स्थायी समिति होती है हमारी, PAC। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, स्टैंडिंग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने क्लेरेशिया निमोनिया में प्रतिजैविक प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए टाइनिंग बैक्टीरियल पेनिन की खोज की थी? तो टाइनिंग बैक्टीरियल की खोज किसके द्वारा की गई है, ये इसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ए की गई है। ऑप्शन नंबर 4 राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को दूरसंचार विभाग DOT के वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत FRI को एकत्रित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य क्या है? इन जुलाई 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI direct bank to the integrate the financial fraud risk indicator of the Department of Telecommunication. What is the objective? तो RBI ने एक जो हमारा DOT है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसको एक ऑब्जेक्टिव दिया था। इसमें था कि हमारे जो वित्तीय जो धोखाधड़ी है उसको रोकना और उसमें सुधार करना। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वित्तीय धोखाधड़ी में प्रयुक्त जोखिमपूर्ण मोबाइल नंबरों की पहचान करना। जो वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े हमारे ऐसे मोबाइल नंबर है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको टू आइडेंटिफाई रिस्की मोबाइल नंबर्स यूज इन फाइनेंशियल फ्रॉड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पिछली प्रीवियस जो हमारा पार्ट 11 था उसमें भी ये थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य ने नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी की थी? विच स्टेट ज्वाइंटली होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 विद न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली के साथ कौन सा राज्य था जिसने संयुक्त रूप से खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी की थी? वो था बिहार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बिहार इसका राइट आंसर है। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार इसका राइट आंसर है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो।